नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आज हम बड़ी खबरों में ये समझेंगे कि राजनीतिक घराने की बेटियां अपने पापा की विरासत आगे बढ़ाएंगी। ये बेहद पढ़ी लिखी बेटियां हैं। चुनावी मुकाबला तो हर जगह कड़ा है। ये 4 बेटियां अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए चुनावी मैदान में हैं। ये सभी हाईली क्वालिफाइड हैं, तेज तर्रार है और कई मामलों में अपने पिता से 20 भी है। क्या जनता इन्हें चुनकर लोकसभा भेज रही है? राजनीतिक घराने की बेटियां जिनको उत्तराधिकार देने के मामले में भारतीय बहुत दिलदार नहीं रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मजबूरी थी कि उनकी एक ही बेटी इंदिरा गांधी थी, अन्यथा गांधी परिवार में प्रियंका गांधी को उनकी योग्यता के हिसाब से अब तक जगह नहीं मिल सकी है। लालू परिवार का भी यही हाल है। पर बेटियां जब चुनावी जंग में विजय हासिल करने लगेंगी तो निश्चित ही उन पर उत्तराधिकार को लेकर भरोसा बढ़ेगा। यह चाहे संयोग हो या मजबूरी, देश में कम से कम 1 दर्जन बेटियां अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए जंगे मैदान में हैं। इनमें से अधिकतर हाईली क्वालिफाइड है, तेज तर्रार है और कई मामलों में अपने पिता से 20 भी हैं। पर क्या इन्हें पब्लिक पसंद करेगी? आइए ऐसी 4 बेटियों के बारे में बात करते हैं। पहली बेटी रोहिणी आचार्य। अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी देकर चर्चा में आई रोहिणी आचार्य ने जमशेदपुर के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से डॉक्टर की डिग्री हासिल की है। इस तरह वह अपने पिता और भाइयों तेजस्वी और तेज प्रताप से अधिक पढ़ी लिखी है। बिहार की सारण लोकसभा सीट से वो आरजेडी की प्रत्याशी है। यहाँ 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। इस सीट पर 4 बार राजद सुप्रीमो लालू यादव और इतनी ही बार भाजपा के कद्दावर नेता राजीव प्रताप रूडी भी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। जब से राजीव प्रताप रूडी ने राबड़ी देवी को हराया है, तब से यह सीट लालू फैमिली के लिए एक तरह से नाक की लड़ाई बन चुकी है। सारण जिले का मुख्यालय है छपरा शहर। यह सीट राजपूतों और यादवों का गढ़ माना जाता है। यादवों की आबादी 25% है, जबकि मुस्लिम 13% के करीब है। इस तरह यहाँ MY के समीकरण के सहारे लालू यादव कई बार सांसद बने, पर करीब 23% राजपूत और 20% वैश्य समुदाय बीजेपी का हार्डकोर वोटर बन चुका है। राजीव प्रताप रूडी राजपूत समुदाय से हैं और बीजेपी कैंडिडेट हैं। जाहिर है उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। दूसरी बेटी बांसुरी स्वराज। बांसुरी स्वराज पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी है। सुषमा स्वराज बीजेपी में पहली लाइन की नेता और प्रखर वक्ता रही हैं। बांसुरी पहली बार नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार है। वह सुप्रीम कोर्ट की वकील है। उन्हें कानूनी पेशे में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। बांसुरी स्वराज के पास वारविक विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री है। बाद में उन्होंने लंदन के BPP लॉ स्कूल से कानून की डिग्री हासिल की। बांसुरी ने लॉ में बैरिस्टर के रूप में योग्यता प्राप्त की और उन्हें लंदन के ऑनरेबल इनर टेम्पल से बार में बुलाया गया। उनके पास ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सेंट कैथरीन कॉलेज से मास्टर ऑफ स्टडीज की डिग्री भी है। स्वराज के कई हाई प्रोफाइल मुकदमों का प्रतिनिधित्व किया है। उनके पेशेवर पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट, कर, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के साथ साथ कई आपराधिक मुकदमों से जुड़े विवादों से निपटने का अनुभव है। स्वराज को हरियाणा राज्य के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी कार्य कर रही हैं। बांसुरी स्वराज को पिछले साल भाजपा दिल्ली के कानूनी प्रकोष्ठ का सह संयोजक नियुक्त किया था। बांसुरी स्वराज का मुकाबला आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से है। नई दिल्ली में 28 साल बाद एक बार फिर से वकीलों की जंग हो रही है। साल 2096 के चुनाव में दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में भाजपा की सुषमा स्वराज और कांग्रेस के कपिल सिब्बल आमने सामने थे। बांसुरी स्वराज को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती से मुकाबले में एक मामले में बढ़त मिलती दिख रही है। आम आदमी पार्टी के नेता राजकुमार आनंद, जो दिल्ली सरकार में अभी हाल तक मंत्री रहे हैं, ने BSP के टिकट पर नई दिल्ली सीट से अपने दावेदारी ठोक दी है। पटेल नगर से विधायक रहे आनंद के आने से सोमनाथ भारती का कमजोर होना लाजमी है। वैसे राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, इसलिए कौन सा समीकरण उल्टा पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। तीसरी बेटी यशस्विनी सहाय। यशस्विनी सहाय पूर्व सांसद और UPA सरकार में मंत्री रहे। सुबोध
सुबोध कांत सहाय और रेखा सहाय की बेटी है। सुबोध कांत सहाय आखिरी बार 2009 में रांची के सांसद के रूप में निर्वाचित हुए थे। इसके बाद से उन्हें रांची से जीत नहीं मिल सकी। अब उन्होंने अपनी बेटी को मैदान में कांग्रेस की टिकट से उतारा है। वहीं यशस्विनी की मां रेखा सहाय अभिनेत्री रह चुकी हैं। यशस्विनी मुंबई से लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद यूनाइटेड नेशंस क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट टूरिन इटली से लॉ में मास्टर डिग्री हासिल की है। उसके बाद से वह मुंबई फैमिली कोर्ट और सेशन कोर्ट में बतौर अधिवक्ता अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसके अलावा वह कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन से भी जुड़ी हुई हैं। यशस्विनी सहाय वर्तमान सांसद संजय सेठ को टक्कर देंगी। रांची से बीजेपी ने मौजूदा सांसद संजय सेठ को टिकट दिया है। एक तरफ संजय सेठ भाजपा के पुराने और मंझे हुए नेता है, वहीं यशस्विनी के लिए यह पहला मौका है जब वह चुनावी मैदान में उतरी हैं। रांची संसदीय क्षेत्र में कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। शायद यही कारण रहा है कि भाजपा ने यहां से 5 बार राम टहल चौधरी को टिकट दिया। अब राम टहल चौधरी भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, पर रांची से टिकट न मिलने के चलते वो अभी तक खुलकर कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा के साथ ही आजसू नेता सुदेश महतो खुलकर भाजपा के साथ है। आंकड़ों के अनुसार रांची लोकसभा क्षेत्र में 3.5 लाख आबादी सिर्फ कुर्मी वोटरों की है। चौथी बेटी बेनी वर्मा की पोती श्रेया वर्मा। श्रेया वर्मा समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की पोती है और सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राकेश वर्मा की बेटी है। समाजवादी पार्टी में महिला कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रेया भी हाईली क्वालिफाइड है। श्रेया ने अपनी स्कूली शिक्षा उत्तराखंड के वेलहम गर्ल्स स्कूल से की और दिल्ली के रामजस कॉलेज से इकोनॉमी ऑनर्स में ग्रेजुएट है। वह शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से जुड़ी रही हैं। उनकी मां सुधा रानी वर्मा, जो बाराबंकी में एक डिग्री कॉलेज चलाती हैं, के अनुसार श्रेया छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं, लेकिन उन्होंने पहले कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था। गोंडा लोकसभा सीट में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें गोंडा सदर, मेहनौन, उतरौला, मनकापुर, गौरा विधानसभा है। मेहनौन, उतरौला और गौरा क्षेत्र मुस्लिम और कुर्मी बाहुल्य है। श्रेया वर्मा के लिए यही पॉजिटिव है कि वो प्रदेश के सबसे बड़े कुर्मी नेता की पोती हैं। गोंडा लोकसभा क्षेत्र में लगभग 21% मुस्लिम वोटर्स हैं। बीजेपी ने वर्तमान सांसद कीर्तिवर्धन सिंह पर फिर से भरोसा जताया है। श्रेया के सामने सबसे बड़ी मुश्किल राम मंदिर के माहौल से है। मात्र 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का असर गोंडा में भी व्यापक है। अब देखना है कि राजनीतिक घरानों से जुड़ी ये 5 बेटियां क्या कमाल करती हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।